प्रश्नावली 3.1 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री है। चाहे चतुर्भुज किसी भी आकृति का बने, उसका योग जो है वो इसके चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसको यूँ समझ सकते हैं अपन कि अगर चतुर्भुज को जो है हम दो भागों के अंदर बांट दें, तो ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो इन दोनों त्रिभुजों का योग जो है वो 180 डिग्री इसका है और 180 डिग्री इसका होता है। तो दोनों का योग जो है कुल वो 360 डिग्री होता है, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो और अवतल चतुर्भुज हो, तो क्या उसका योग 360 डिग्री होगा। तो हम यह बना लेते हैं कि ये चतुर्भुज जो है, इस प्रकार से हम चतुर्भुज को बनाते हैं 1 2 3 4, यानी कि आकृति के अनुसार ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में कोणों का योग क्या होगा। अगर इसको मैं इस प्रकार से यहाँ से दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज है, यहाँ पर भी ये त्रिभुज है, तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री, और नीचे वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी आकृति में हो। तो कुल जो कोण हो जाएंगे वो इसका हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज जो है अगर वो उत्तल नहीं भी हो तो भी उसके ऊपर ये नियम लागू होता है कि उसके चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ प्रश्न नंबर 4 में एक सारणी दी हुई है। सारणी के अंदर जो है कुछ कोणों के मापों के बीच में संबंध बताया गया है, फिर आगे सवाल को यहाँ पूछा गया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर ये एक प्रकार का त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। इसकी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इन 3 भुजाओं से घिरी आकृति। यहाँ पे भुजाओं की संख्या है 3 और 3 कोण है 1 2 3। इन कोणों का मान जो है 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर जो है ये चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ भुजाओं की संख्या 4 है। और इसे अगर मैं बीच में से यहाँ से 2 कर दूँ तो यहाँ पर जो है ये 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो इसके जो चारों कोणों का मान जो है वो 2 त्रिभुज के कोणों के योग के बराबर है, यानी कि 2 त्रिभुज बने हैं और एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, 2 त्रिभुज का हो जाएगा आपके 360 डिग्री। या इसको यूं भी निकाला जा सकता है कि कुल भुजाओं की संख्या 4 है, अगर 4 में से 2 घटा दें हम तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 2 और गुणा 180, और इसका मान हो जाएगा कुल 360 डिग्री। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भुजाओं में से जो है यहाँ पर 2 को माइनस किया गया है, इसके अनुसार हमको आगे नियम बनाना है। यह आकृति है, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, यानी कि ये पंचभुज है। इस पंचभुज में कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे बनेगा आपके एक लाइन यहाँ खींच सकते हैं, एक लाइन यहाँ खींच सकते हैं। तो हमारे पास में 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 3 त्रिभुज बनते हैं। तो इन 3 और यहाँ भुजाएं हैं 5, त्रिभुज बनते हैं 3। तो इसमें जो समस्त अंतःकोण है इनका योग 3 त्रिभुज के योग के बराबर होता है। और ये इसको हम यूँ भी निकाल सकते हैं, जो कुल संख्या है 5, यहाँ पर से यहाँ पे 2 घटाया था तो यहाँ पर जो है हम वो 2 घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3 गुणा 180, और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 540 डिग्री। और यहाँ पर जो है 6 भुजाएं हैं। अब ये अलग अलग नाप की हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के इस षटभुज में 6 भुजाएं हैं। यहाँ पे अगर अपन इसमें त्रिभुज बनाएं तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, कुल मिला के यहाँ पे 4 त्रिभुज बने हैं। और हर त्रिभुज में कोण का मान जो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसके मान को इस प्रकार भी निकाला जा सकता है, 6 में से यहाँ जैसे यहाँ 2 घटाए थे, यहाँ पर भी 2 घटाए थे, यहाँ भी 2 घटाए थे, तो ये एक प्रकार का नियम है। तो इसको हम यहाँ पे 6 में से अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, 4 को 180 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है इस षटभुज के समस्त अंतःकोणों का योग आ जाएगा। और यहाँ पे होगा 18 चौक 72 और 0, यानी कि इसका मान हो जाएगा 720 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जो बहुभुज है, उस बहुभुज में अंतःकोणों का योग निकालने का एक सूत्र हम यहाँ पर बना सकते हैं। बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का
योग कैसे निकलेगा कि जितनी भी उसकी भुजाएं हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे भुजा को लिख देते हैं n, उसमें से घटाएंगे 2 और उसको 180 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वो समस्त अंतःकोणों का योग आ जाएगा। तो इस सूत्र को लिख सकते हैं हम n-2 गुणा 180 डिग्री। तो ये बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग इससे निकाला जा सकता है। इसी प्रकार अब ये सवाल में यहाँ कह रहा है हमसे, अब इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा है कि ये जब आपने ऊपर इसको समझ लिया है तो अगर किसी ऐसा बहुभुज बताइए जिसमें 7 भुजाएं हो तो उसके कोणों का योग क्या होगा। तो अगर हम इसको इस सूत्र से निकालें तब भी मान उतना ही आएगा, और अगर हम त्रिभुजों की संख्या को जैसे कि ऊपर बना रखा है उसके अनुसार निकालें तब भी इतना ही मान आएगा। जैसे कि 7 भुजा वाला बना लेते हैं, किसी को भी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, 5, 6 और 7, यानी कि ये कुल मिला के यहाँ पे 7 भुजाएं हो गई है। इन 7 भुजा वाला जो हमारे पास यहाँ पे सप्तभुज बनाए, इसके अंदर हम त्रिभुजों की संख्या को अगर बनाएं तो 1, 2, 3, 4 और ये एक यहाँ पे 5, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे 5। तो 5 गुणा 180 बराबर 18×5 90, यानी कि इसके समस्त अंतःकोणों का योग जो है 900 डिग्री होगा। इसको सूत्र में मान रखकर भी निकाला जा सकता है। n यानी कि भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या है यहाँ पे 7, तो -2 बराबर 180, तो यहाँ बचेगा 5 गुणा 180 बराबर 900 डिग्री। तो इसी प्रकार जो है 8 भुजा वालों के का मान निकाला जा सकता है। तो n का मान यहाँ पे 8 है, तो 8 - 2 गुणा 180, तो यहाँ बचेगा 6 गुणा 180, तो ये हो जाएगा 18 छंग 108। इसी प्रकार अगर उस बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो 10 भुजाएं हैं तो उसका मान हो जाएगा हमारे यहाँ पास n-2 गुणा 180, और ये हो जाएगा 10 - 2 गुणा 180 या 8 गुणा 180। तो n भुजा है तो n इसके लिए सूत्र यहाँ पे व्युत्पन्न किया जा सकता है जैसे हमने पहले यहाँ पे किया है। यहाँ पे आप भुजाओं की संख्या को बना के देखो, उसमें त्रिभुजों की संख्या बना के देखो तो मान इतना ही आएगा। और अगर भुजाओं की संख्या n है तो उसके लिए सूत्र लिखा जा सकता है n घटाना है यहाँ पे 2 और इसको गुणा कर देंगे हम 180 से। तो ये हमारे पास में समस्त यानी कि बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग जो है वो n-2 गुणा 180 के बराबर होगा।